बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ स्ट्रैटफर्ड बटरफ्लाई फार्म पर। और ये एक अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही प्यारी। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है और आपको सारा टाइम बटरफ्लाइज इधर उधर आपके इर्द गिर्द फिर रही होंगी, कोई आपके ऊपर बैठी होंगी। और इवन यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है। और क्रोकोडाइल के अलावा यहाँ पे ये मिनी बीस्ट्स का एक पूरा सेक्शन है और उसमें बहुत अमेजिंग एनिमल्स हैं। पूरी वर्ल्ड से इन लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं और इसके लिए एटमॉस्फेयर नया बनाया हुआ है। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो चलते हैं बटरफ्लाई फार्म की तरफ। ये फार्म स्ट्रैटफर्ड में है और बर्मिंघम से इसका डिस्टेंस 45 मिनट्स है। और इसका फुल नेम स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवॉन है। और ये एक टाउन है वेस्ट मिडलैंड्स का और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल सा है। यहाँ पर रिवर भी है, बोट राइड भी होती है, ब्रिजेस हैं बहुत प्यारे प्यारे से, और वॉक भी बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैं यहाँ पर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसका आपको दिखाऊंगी, जो हमने वॉक भी की थी यहाँ पे अराउंड द टाउन। तो बहुत ही क्यूट सी जगह है ये, इसको ज़रूर विज़िट करें अगर आप वेस्ट मिडलैंड्स में हैं। तो चलते हैं अपनी बटरफ्लाई फार्म की तरफ। पार्किंग यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी कहीं ना कहीं। हमें भी बड़ी अच्छी यहाँ फार्म के पास ही बिल्कुल पार्किंग मिल गई थी। तो ये है एंट्रेंस स्ट्रैटफर्ड बटरफ्लाई फार्म की। यहाँ पर इन्होंने इस तरह से ये बटरफ्लाई भी लगाई हुई है। बच्चे सुपर एक्साइटेड हो गए थे फार्म के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर जो टिकट्स हैं इनकी एडल्ट्स की वो हैं 895 और चिल्ड्रन की है आई थिंक 795। तो और हमने वैसे फैमिली वाली टिकट ली थी तो उसमें हमने ऑनलाइन पहले से परचेज़ कर ली थी। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि डॉग्स अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी नीचे एनिमल्स फिर रहे होते हैं। यूके में समर चल रहा है और इस तरह के प्यारे प्यारे फ्लावर्स आपको हर जगह नज़र आते हैं। बहुत डिफरेंट वैरायटी होती है। तो अब हम यहाँ पे एंटर होने लगे थे। इसकी एंट्रेंस भी इन्होंने इस तरह से डेकोरेट की हुई थी, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। और नए नए फ्लावर्स भी मुझे देखने के लिए मिले। तो ये थी इसकी एंट्रेंस। और यहाँ पर इन्होंने वेलकम बोर्ड भी लगाया हुआ है और काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेड थी यहाँ पे। और इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे 90 मिनट्स का आपका विज़िट होता है। टॉयलेट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं और कोट्स जैकेट्स भी आप कहीं हैंग कर सकते हैं। दिस मीन्स कि हम विंटर में भी जा सकते हैं यहाँ पे। तो फिर जो है यहाँ पे आप आते हैं तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बोर्ड्स डिस्प्ले किए हुए हैं और उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है बटरफ्लाई के बारे में कि क्या क्या इसके बॉडी पार्ट्स हैं, कैसे इसका लाइफ साइकिल क्या है। बहुत सारे यहाँ पे बोर्ड्स डिस्प्लेड हैं, आप लोग पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो आगे चलते हैं इस तरफ। भी यहाँ पे उन्होंने बहुत रियलिस्टिक से पोस्टर्स थे और वाकई लग रहा था कि रियल बटरफ्लाई है। और बस अब आप लोग थोड़ा सा वेट करें और अंदर जाके मैं आपको रियल बटरफ्लाइज भी इंशाल्लाह दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने एक ये पज़ल भी रखा हुआ था बच्चों के लिए कि जितनी देर पेरेंट्स जो है वो क्यू में टिकट्स वगैरह स्कैन करवा रहे हैं तो इतनी देर बच्चे ये पज़ल के साथ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने बुकलेट भी रखी हुई है, इसमें सारी बटरफ्लाइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इनकी बहुत अच्छी टॉय शॉप भी है, वो मैं आपको एंड में विज़िट करवाती हूँ। बहुत ही क्यूट चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम इसमें एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने वार्निंग साइंस वगैरह यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं कि यहाँ पे आपने प्लांट्स वगैरह को टच नहीं करना क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे रेन फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है और ट्रॉपिकल उसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर अंदर ना गर्मी भी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि हम एंटर हुए हैं और बटरफ्लाइज हमारे इधर उधर फिरना शुरू हो गई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये है ब्लू टाइगर बटरफ्लाई और देखिए इसके ब्लू और ब्लैक के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और यहाँ पे इन्होंने इस तरह से फ्रूट्स रखे हुए थे और इसके ऊपर आके बैठ रही थी बटरफ्लाइज़ और खाना खा रही थी। और बटरफ्लाइज़ को टच करना वैसे अलाउड नहीं था, लेकिन दिल बहुत चाह रहा था कि इनको हम पकड़ें, लेकिन अलाउड नहीं था यहाँ पे ना इनको पकड़ना। अगर आप थोड़ी देर स्टिल रहो तो आपके ऊपर ये आकर बैठ भी जाती है। मेरे ऊपर 2-3 दफ़ा बैठी थी लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर सके। तो इस तरह से ये फिरती जा रही थी बटरफ्लाइज़ और इतना मज़ा आ रहा था इनको देखने में। कलरफुल सी इधर उधर भाग रही थी। यहाँ पर ये एक रेड एंड ब्लैक बटरफ्लाई है और इसका नाम है कैटल हार्ट्स बटरफ्लाई। इसका भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था, ब्लैक एंड रेड। इस वाली बटरफ्लाई की शेड्स देखें कितने खूबसूरत है, ब्राउन बेज, बहुत ही प्यारी थी ये। और इसको कहते हैं आउल बटरफ्लाई। और क्योंकि मुझे लगता है इसकी जो वो ऊपर ऐसे डॉट सा बना हुआ है ना, वो ऐसा लगता है कि आउल की आई की तरह है, तो शायद इसलिए इसका नाम आउल बटरफ्लाई है। अच्छा, अब हम कोशिश कर रहे थे कि अब हम स्टिल रहें ताकि
हमारे ऊपर कोई बटरफ्लाई आके बैठे। लेकिन बच्चे जो है ना वो आपको पता है स्टिल तो बिल्कुल रह नहीं सकते। तो एक्साइटेड भी हो रहे थे कि शायद कोई बटरफ्लाई इनके ऊपर आकर बैठ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आकर बैठी। वैसे जब मैं फ़ोटोग्राफी करी थी तो मैं थोड़ी स्टिल हो जाती थी, तो तब 2-3 दफ़ा मेरे ऊपर बटरफ्लाई बैठी थी, लेकिन हम उसको कैप्चर नहीं कर सके। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आ गए थे और यहाँ पर ये हमें बैंडेड ऑरेंज बटरफ्लाई नज़र आई थी। बहुत ही प्यारे इसके कलर्स हैं, ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, और ये आराम से बैठ भी गई थी, तो मैंने इसको काफ़ी इसकी वीडियो भी कैप्चर कर ली। इस सेक्शन का नाम था डिस्कवरी ज़ोन, और यहाँ पर इन्होंने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़र लुक इसकी दिखाती हूँ। ये बटरफ्लाई का प्यूपा है, और ये देखिए इस तरह से ये होता है। बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस होती हैं। पहले वो एक एग होता है, फिर वो कैटरपिलर बन जाता है, और कैटरपिलर के बाद वो प्यूपा बन जाता है। अब आप इसमें से देख रहे होंगे इस प्यूपा में से बटरफ्लाई ऑलमोस्ट निकलने वाली है। तो कभी कभार यहाँ पे ऐसे होता है कि हैच होती हुई नज़र भी आ जाती है आपको बटरफ्लाई। तो बहुत ही प्यारा अल्लाह ताला का ये सिस्टम है कि कैसे वो एग के अंदर से एक कैटरपिलर निकलता है छोटा सा, और वो छोटा सा कैटरपिलर जो है वो फिर इस तरह से किसी स्टेम के साथ अटैच हो जाता है, और फिर वो प्यूपा बन जाता है और कवर बन जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके वो एक बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई बन जाता है। तो अमेजिंग अल्लाह ताला की क्रिएशन है ये, बहुत ही मज़ा आया इसको देख के। यहाँ पे इन्होंने बहुत डिटेल में पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। इस स्टेम के ऊपर कैटरपिलर है, बहुत ही छोटा सा है, शायद आप स्पॉट कर सकें। मैं इसको बहुत अच्छा जूम इन नहीं कर सकी इस टाइम पे, लेकिन इस पे यहाँ पे छोटा सा आपको चलता हुआ नज़र आएगा कैटरपिलर। यहाँ पर इन्होंने फैंस और रूफ़ के साथ इस तरह से ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से आर्टिफिशियली स्ट्रीम एक बनाई हुई है, और स्ट्रीम के अंदर से इस तरह मिस्ट भी निकल रही थी, और बिल्कुल लग रहा था कि जैसे जन्नत की थोड़ी सी ना ग्लिम्स देख ली है, और इसमें बटरफ्लाई फिर रही थी। बहुत ही प्यारा सीन था ये। दुनिया में हम जितनी भी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ जन्नत का एक ग्लिम्स हैं, तो सोचें कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। बस अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के काबिल बना ले। आगे जाएं तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे ब्रिज बनाया हुआ है, और इसके साथ ही ये वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल इतनी खूबसूरत लग रही थी, और इसकी आवाज़ इतनी सूदिंग इसकी आवाज़ है। कभी भी आप रिवर की आवाज़ सुनो तो कितना अच्छा सुकून सा मिलता है ना आपको। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़े होके, और यहाँ पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये वाली फ़िश भी रखी हुई है, बहुत सारी फ़िश का पॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। इस ब्रिज पर खड़े होने का बहुत मज़ा आ रहा था। हम साथ साथ इन मछलियों को देख रहे थे, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। उधर से वो स्ट्रीम आ रही थी, उसमें से मिस्ट निकल रही थी, और पानी की आवाज़, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे खड़ा होना। यहाँ पर इन्होंने फ्रूट्स रखे हुए थे, और इसके ऊपर ज़्यादातर हमें आउल बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं। और ये ब्लू मॉर्फो जो थी ना, ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, और मैं इसको बहुत कैप्चर करना चाह रही थी। तो आगे आएगी इसकी थोड़ी सी वीडियो। तो मैं आपको थोड़ा सा राइट साइड से भी इसका वाटरफॉल का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स भी यहाँ पे लगे हुए थे, और इसके बीच में इस तरह से वाटरफॉल नज़र आ रही थी। इसको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ट्रॉपिकल प्लांट्स भी थे, और इस फ्लावर का नाम है ब्रोमीलियाड। और अब फाइनली मुझे ये ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई बैठी हुई मिल गई, और मैंने इसकी आराम से वीडियो बना ली। ब्यूटीफुल शेडिंग, सुभान अल्लाह। अब हम एंटर हो रहे हैं मिनी बीस्ट सेक्शन में, और इसमें यूके की वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन है ऑफ इंसेक्ट्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। अच्छा, ये एक सैलमेंडर है, और ये सिर्फ मेक्सिको में होता है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाने लगी हूँ, और ये हैं लीफ कटर एंट्स। और ये छोटी छोटी सी एंट्स हैं, और मैंने इसको काफ़ी जूम इन किया है, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे यहाँ से लीव्स कट करके लेकर जा रही हैं। और इनकी आप कोऑर्डिनेशन देखें, और ये देखें कि ये कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और ये अपने से 20 टाइम्स ज़्यादा वेट अपने ऊपर लेकर जाती हैं। और ये कैसे मज़े से क्यू में जाती जा रही हैं इस रोप के ऊपर। और ये सब लीव्स जो है ना, ये इकट्ठी करती हैं अपने नेस्ट के अंदर, और नेस्ट के अंदर फिर इसको ये रखती हैं, और इसके ऊपर फंगस ग्रो होती है, और उस फंगस को ये लोग एज़ फूड यूज़ करते हैं। तो कितना अमेजिंग वैसे ये है। ये देखिए छोटी छोटी सी जा रही हैं नेस्ट के अंदर इस लीव्स को लेके, और थकती भी नहीं है बिल्कुल ये ना, और कॉन्स्टेंटली काम में लगी रहती हैं, ये चूंटियाँ होती हैं। तो बहुत ही मज़ा आया इनको देख के। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला स्नेक। इसका नाम है वियतनामीज़
लॉन्ग नोज्ड स्नैक। पहले तो मुझे ये नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल कैमोफ्लेज हुआ हुआ था प्लांट्स के अंदर। लेकिन फिर मुझे मेरी बेटी ने दिखाया तो मुझे इतना एकदम से इसको देख के खौफ भी आया। तो वैसे मुझे काफ़ी डर लगता है स्नैक से, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता और लोग एज अ पेट भी रखते हैं स्नैक्स को। ये एक क्रैब था और इसके लिए इन्होंने बनाना कट करके रखा हुआ था, और ये कुछ ग्रीन मेरे ख्याल में स्पिनच भी रखी हुई है इसके लिए। तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। ये है ग्रास हॉपर, और ये भी किसी और कंट्री से आया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने कलेक्शन बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे लीफ कटर एंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और इन्होंने ये बताया था कि ये सब फीमेल एंट्स हैं। और कितना अच्छा लग रहा है ना सोच के कि फीमेल एंट्स हैं और कितनी हार्ड वर्किंग हैं और कितनी पावरफुल हैं। अच्छा, ये है राइनोसरस रैट स्नेक, और ये नॉन वेनमस होता है। और अभी देखना है कि ये इसकी अभी, ओ माय गॉड, मुझे स्नेक से बहुत डर लगता है। अच्छा, ये है अफ्रीकन फ्लावर बीटल, और इसके लिए इन्होंने मेलन रखा हुआ था खाने के लिए। अच्छा, ये है कैमेलियन, और इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लोजअप करके दिखाती हूँ। पहले तो मुझे ये नज़र ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा गौर से देखा तो फिर मुझे नज़र आया। देखिए इसकी आइज़ कैसे मूव कर रही हैं। अच्छा, कैमेलियंस को फुल 360 डिग्री व्यू आता है। अच्छा, ये है एमरल्ड ट्री स्नेक, और ये साउथ अमेरिका में होते हैं, और ये वहाँ से इन लोगों ने मंगवाए हुए हैं। यहाँ पर ये फ़िश थी, और इस फ़िश का नाम है नियन टेट्रा फ़िश। ये थे ब्लैक मार्श टर्टल्स, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्रोकोडाइल भी रखा हुआ है। केमन है, और ये भी साउथ अमेरिका और मेक्सिको में होता है, और बिल्कुल स्टिल था और मूव नहीं कर रहा था। इन्होंने बड़ा अच्छा सा इसके लिए केव बनाया हुआ था, और इसके लिए थोड़ा सा लैंड वाला एरिया भी इन्होंने रखा हुआ है, ताकि अगर ये पानी से निकल के लैंड में जाना चाहे तो वो भी ऑप्शन है। और यहाँ पे फ़िलहाल ये पानी में था और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था। लग रहा था कि पता नहीं रियल भी है कि नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी थी, इसकी भी लुक काफ़ी ज़बरदस्त था ये। तो अब हम जाने लगे थे शॉप की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो गई थी और बच्चों को काफ़ी गर्मी लग रही थी, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, तो उन्होंने ऐसा इफेक्ट दिया हुआ है कि थोड़ी स्वेटिंग भी हो रही थी। अब मैं आपको शॉप का विज़िट करवा देती हूँ। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे स्टफ़ टॉयज़ रखे हुए थे, और बटरफ्लाई काफ़ी सारी यहाँ पे नज़र आ रही थी। डिफरेंट साइज़ में हर तरह की इन्होंने डिज़ाइंस में बना के रखी हुई थी, क्योंकि ज़ाहिर बटरफ्लाई फार्म था, तो उन्होंने उस थीम के हिसाब से इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी। स्नैक्स भी थे, ये बर्ड्स भी थे। इनको प्रेस करें तो इसमें से आवाज़ आती है। हमें कोई बर्ड्स नहीं नज़र आए। और यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इन्होंने रखे हुए थे, ये ग्लोब्स और विंड चाइम्स, जिस तरह आउटडोर डेकोरेशंस होती हैं, ये भी काफ़ी सारी यहाँ पे थी। चले भंगड़ा स्टार्ट करें। डायनासोर है। ये ले रहा हूँ क्योंकि आपकी फ्लाइट। ओह हाँ, ओह वाह ज़ोया, तो ज़बरदस्त है। ये कोकोनट से बनाया हुआ है इन्होंने? पता नहीं, हाँ लगता है। हाँ, इसके अंदर स्क्विरल्स रहनी चाहिए। हाँ, स्क्विरल्स या बर्ड्स। ये प्यारे प्यारे से मग्स भी थे यहाँ पे बटरफ्लाई वाले, और ये भी अच्छा था वाइट के ऊपर। इन्होंने गिफ्ट बॉक्सेस बनाए हुए थे। तो पकड़ते हुए भी डर लग रहा है। ठीक है, ये हैमस्टर है। हाँ, तो क्यूट। मामा ये लेना है। हेलो लिटिल स्पॉट। मैं ये एक और मोड़ रही हूँ। ये भी मोड़ रही है ना। यहाँ पे ये जेलीज़ भी मिल रही होती हैं, लेकिन इसमें पोर्क जेलेटिन होता है, तो इसलिए मुस्लिम्स के लिए हलाल नहीं होता, तो इसको आपको वीगन देख के लेना होता है। एक्टिविटी बुक्स और डिफरेंट टाइप्स की बुक्स भी यहाँ पर थी, और वॉल्स आइसक्रीम और ड्रिंक्स भी अवेलेबल थे। इसके बाद हम जा रहे थे रिवर साइड पे वॉक करने के लिए,
और यहाँ पर मेरा ये वाला व्लॉग एंड होता है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लाइंड अप हैं और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।